लाहौर के DHA फेज 7 में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल चौभाग अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान काफी देर तक गाड़ी का पीछा करता रहा, खवातीन को हरासा किया, धमकियां भी दी। मुलजिम ने 160 की स्पीड से खवातीन की गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे गाड़ी में सवार तमाम अफराद चौभाग हो गए। निगरान वजीर आला की हिदायत पर मुकदमे में दफा 302 लगा दी गई। वाक़े की तफ्तीश DSP काहना करेंगे। मुलजिम अफनान के लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, दरखास्त में इस्तदा। आंखों के सामने चंद फुट के फासले पर इनकी पूरी फैमिली फौत हुई, इनके सामने, इस बच्चे के सामने। तो ये कहीं से भी किसी तरीके से, और पुलिस के पास बाकी एविडेंस भी आ गई हैं, तो किसी भी तरीके से ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। मर्डर की दफात लग गई हैं, ATA की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं, और पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो के बग़ैर किसी के प्रेशर के, चाहे दूसरी फैमिली कोई भी हो, कि जितनी असर रसूख वाली हो, अपना चलान पेश करेंगे और कोई भी लिहाज किसी का नहीं करेंगे, 100% मेरिट पे करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मुतासरा फैमिली के घर आमद। लवाहिकीन से मुलाकात। लड़के ने दानिस्ता तौर पर कार को टक्कर मारी। शुरू में मालूम हुआ हादसा है, बाद में पता चला कत्ल है। मुतासरीन को इंसाफ की फ्राहमी तरजीह है, कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। पुलिस किसी भी प्रेशर के बगैर अपना काम कर रही है। एक पुलिस अहलकार को शिकायत पर मुअत्तल कर दिया गया। अदालत में मिठाई तकसीम की गई, जो अफसोसनाक है। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मुलजिम अफनान ने पहले मेरी फैमिली से छेड़छाड़ की, इसी वजह से बेटे के साथ तलकलामी हुई। मुलजिम 1 किलोमीटर बाद तेज रफ्तारी से आया और प्लानिंग से हिट किया। फैमिली सरबराह की गुफ्तगू। मुलजिम के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी की दफात लगा दी। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हर पहलू पर तफ्तीश कर रहे हैं। मुलजिम ने गाड़ी को फॉलो करके हिट किया। मुद्दई से मुलाकात हुई है, वो मुतमईन है, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर की मीडिया स्टॉक। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 3 रोज के दौरान 400 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वाले 90 मुकदमात में ट्रेस। इजाफी वार्डन्स तैनात। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कम उम्र ड्राइवर्स के साथ वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। वादा है कभी मायूस नहीं करूंगा। अब पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा, वो रेस्ट करे। इंतखाबात जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाती, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई और गुर्बत अवाम के लिए बड़ा मसला बन चुकी। सियासी जमातें पुरानी सियासत में लगी हैं। अगर मसाइल से निकलना है तो नई सियासत और नई क़यादत की जरूरत है। मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी, और उसके बाद फिर धमकियां और अल्टीमेटम जब मिलने शुरू हो जाए तो फिर हम तो अल्टीमेटम के आगे तो खड़े होने वाले लोग हैं, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं, झुकने वाले लोग नहीं हैं। मैंने कहा मैंने शहबाज साहब की स्पीच तैयार थी, शाम को इन्होंने स्टेप डाउन करना था, स्पीच इनकी रेडी थी, मैंने स्पीच देख ली थी, और मैंने फिर इनको चंद घंटे पहले मैंने कहा
उन्होंने धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है। अब अल्टीमेटम के सामने आपने खड़े होना है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आप खड़े हो जाए। हमने स्टेप डाउन नहीं किया, अनाने हुकूमत को संभाल लिया। फिर उसके बाद कड़वे फैसले भी करने पड़े पाकिस्तान को बचाने के लिए डिफॉल्ट से। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में कौमी मफाद में फैसले किए। वो मुस्ताफी होने के लिए भी तैयार थे। मैंने तकरीर देख ली थी। हम मुल्क को तरक्की भी देते हैं, जलावतनी और कैद भी काटते हैं। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। पाकिस्तान और अवाम को दरपेश मसाइल पर हमारी नजर है। मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। अवाम को रिलीफ देना होगा। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब। कायद नून लीग की शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी की भी तारीफ। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करूंगा। अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफिक हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौम भरोसा रखती है हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड का एहतमाम करेगी। सियासतदान इंतजामिया मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। तौक़ुआत अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं ले सकता जिसकी आइन इजाज़त ना दे। नौमाए वाक़यात की मसम्मत की। तशद्दुद की सियासत के खिलाफ हूँ। मईशत अब पनाह गुज़ीनियों का बोझ मजीद उठाने की सकत नहीं रखती। अफगान तालिबान दरअंदाजी रोकने में नाकाम रहे। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ का भरपूर अयादा किया। गजा में जुल्म पर दुनिया के आलमी रहनुमाओं की खामोशी अफसोसनाक है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। नवाज शरीफ की नहली खत्म हो चुकी। कायद नून लीग के खिलाफ फैसले पर कानून मौजूद है। जहां मुद्दत का तयन नहीं, वहां ज्यादा से ज्यादा नहली 5 साल होगी। ये अरसा गुजर गया। हिकमत अमली के तहत आगे चल रहे हैं। सिंध और कराची में GDA और MKM के साथ बात हो रही है। उम्मीद है सीट एडजस्टमेंट होगी। समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी सीट एडजस्टमेंट जरूरी होगी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। अनोखा लाडला जो है 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की। अनोखा लाडला 3 ले लेगा, 3-4 सीटें मौलाना फजलुर रहमान ले लेगा। और आसफ जरदारी भी जो है वो ताश छाती से लगा के खेलता है, वो भी 3-4 लेगा। 70-80 केसेस में मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए गए। और अगर मैंने जेल से ही इलेक्शन 2 सीटों का लड़ना है तो रज़ाई कल मैंने ले ली है लाल शनील की। किसी के खिलाफ, किसी दोस्त के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं। अनोखा लाडला 3 जीतेगा। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ फैसला आसमानों पर होता है। 3-4 सीटें मौलाना फजलुर रहमान लेंगे। आसिफ जरदारी भी ताश छाती से लगाकर खेलते हैं। मुझ पर 80 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके। अगर मैंने जेल से इलेक्शन लड़ना है तो रजाई ले ली है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिली है। इंतखाबात में धांधली नहीं होगी। आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। चेयरमैन PTI 7 वाले सेल में है। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 21 नवंबर को समाअत करेगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जेल में ट्रायल पर हुक्म में इम्तनाही में 20 नवंबर तक तौसी। पीर को दोबारा समाअत करेंगे और उसी दिन मुकम्मल करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना की मंजूरी का डॉक्यूमेंट अदालत में पेश ना कर सके। काबीना की मंजूरी मौजूद है, मैं जुबान देता हूँ वो पेश कर दूंगा। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान।
चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई से तन्हाई में मुलाकात की दरखास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की इस्तदा बुशरा बीबी ने आज जनाब में पेश होने से मुआज़रत कर ली। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर हुई जो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। फैजाबाद धरना फैसले के तनाजुर में ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजतन कौम को 9 मई के वाक़यात देखने पड़े। अदालत उस्मा का हुक्मनामा। मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलोचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कलअदम करने का फैसला आइन और कानून के रुख के खिलाफ है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हजारों शहरियों का जानी नुकसान हुआ। 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस मौजिज़ 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया वो अपील में नहीं बैठ सकता। दरखास्त में मौक़िफ़। मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, निगरान वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ की जानिब से मुआशी बहाली में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के आज़म का यादा। इजलास के शुरका को सरमायाकारी मंसूबों से मुतल्लिका वजारतों की तफसीली ब्रीफिंग। चीन समेत खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के लिए किए गए इक़दामात का भी जायजा। एपेक्स कमेटी की जानिब से दोस्त ममालिक से रवाबित में तेजी की तारीफ। कमेटी ने खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजकारी का अमल मज़ीद तेज करने की हिदायत कर दी। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को एनर्जी टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई, मजीद बेहतरी के लिए बहुत काम की ज़रूरत है। रियल स्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का भी फैसला नहीं हुआ। टैक्स मुहासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इक़दामात का सोचेंगे। इस साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड्स मिलने का इम्कान है। ADB, इस्लामी तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी मजमूई तौर पर $1 अरब मिलने की तवक्को है। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की गुफ्तगू। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में हर रोज नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 717 पॉइंट्स का इजाफा, 57,397 पर बंद। कई रोज गिरावट के बाद रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता, 287 रुपए 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 279 रुपए पर फरोख्त होने लगा। सोना 500 रुपए कमी से 2,14,300 रुपए तोला हो गया। निगरान हुकूमत की अहम शख्सियात के असासों की तफसीलात सामने आ गई। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ 4,81,82,580 रुपए असासों के मालिक। 80 लाख रुपए मालियत की 20 एकड़ वरासती ज़रई ज़मीन। 80,000 रुपए मालिक का 10 तोले सोना जाहिर कर दिया। 2 बैंकों में 2,20,00,000 रुपए से जायद रकम मौजूद। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कराची DHA 6 में 46 लाख का घर जाहिर किया। कराची DHA में एक प्लॉट की कीमत 1,25,000 जाहिर की।
निगरान वजीर खजाना के पास 2 अरब 79 करोड़ रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स भी हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी के पास इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए मालिक का घर, मुल्तान में 1 करोड़ रुपए मालिक का 2 केनाल का घर है। मुल्तान यूनाइटेड मॉल में 2 करोड़ 50 लाख का फ्लैट भी सरफराज भुट्टी की मलकियत। कोयटा में 1 करोड़ रुपए का प्लॉट भी जाहिर किया। असासों में 90 ऊंट, 8,000 से ज्यादा बेड़े, 4,000 से ज्यादा बकरियां, 400 गाय, 80 बछड़े और 86 भैंसे भी शामिल है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक। मुर्तजा सोलंकी के पास बैंक में 3,19,000, अहलिया के पास 1,57,000 है। क्रिकेट वर्ल्ड कप दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया को 213 रन का हदफ, कम टारगेट के बावजूद साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी पवेलियन भेज दिए। ट्रेविस हेड 62 रन बनाकर नुमाया, कैंगरोज जीत के करीब। पहले बैटिंग में जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर 101 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साउथ अफ्रीकन बैटर्स ऑस्ट्रेलियाई अटैक के सामने बेबस नजर आए। पूरी टीम 49.4 ओवर्स में आउट हो गई। टिम्बा बगैर कोई रन बनाए आउट। डीकॉक 3, वैन रॉसन 6, एडन मार्करम 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। क्लासन ने 47 रन बनाए। निगरान वजीर आला पंजाब ने वहाब रियाज को बतौर चीफ सेलेक्टर काम करने की इजाजत दे दी। वहाब रियाज सूबाई काबीना का भी हिस्सा रहेंगे। वो इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके। पीसीबी जल्द वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भिजवाएगा। पहला फेज जिसका इश्तिहार इंशाअल्लाह कल या परसों तक तमाम अखबारात में आ जाएगा और हम एप्लीकेशंस लेना शुरू कर देंगे, वो पैकेज हम दे रहे हैं 10,75,000 का, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर का हज पॉलिसी 2024 का ऐलान। हज अखराजात में पहली मरतबा 1 लाख रुपए की कमी। आइंदा साल हज 10,75,000 रुपए में होगा। हाजी जदीद ऐप के बायस गुम नहीं होगा। हाजी को मोबाइल के इस्तेमाल के लिए 7 GB डाटा भी दिया जाएगा। हज करने वाली खवातीन को अबाया फराहम करेंगे। पहली बार 10 साल से कम उम्र बच्चे भी हज अदा कर सकेंगे। निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद। आम इंतखाबात में नौजवानों को आगे लाने के लिए नून लीग मुतहरिक। तहरीक इंसाफ की मनफी सियासत से नौजवान तंग आ चुके। नई नस्ल अब ऐसी किसी जमात को सपोर्ट नहीं करेगी जो गालम गलोच और इंतशार की सियासत करे। जिन नौजवानों को पार्टी टिकट नहीं मिलेगा उनको अच्छे ओहदों पर फाइज करेंगे। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की गुफ्तगू। मौके तदारू के लिए लाहौर पर मसनूई बादल बरसेंगे। 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दे दी गई। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 रिकॉर्ड। आलूदा फिजा में सांस लेना भी दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। हजारों मरीजों की आमद। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। गजा में आर्जी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हम इजलास। महसूर शहरियों तक इमदाद पहुँचाने के लिए जंग में वक्फे का मुतालिबा। हमास और दीगर ग्रुप कैदियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई अमल में लाएं। गजा में इमदाद की फ्राहमी के लिए इंसानी कॉरिडोर को तौसी दी जाए। गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फ्राहमी के लिए लंबे वक्फे की जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा। तर्जुमान इस्राइली फोर्सेस का अल शिफा अस्पताल पर हमले को जायज करार देना इंसानियत की तस्लील करार। WHO की डैनियल हैगारी पर कड़ी तनकीद। इस्राइली फोर्सेस का अस्पताल में दाखिल होना काबिल मसम्मत। तिब्बी मराकज़ में पानी, बिजली और ऑक्सीजन की बंदिश किसी सूरत काबूल नहीं। डायरेक्टर WHO का 2 टोक ऐलान। गजा के इलाके साबरा में इस्राइली फौज की मस्जिद पर बमबारी, 50 अफराद शहीद।
कई जख्मी। सिहोनी फिजाइया ने मस्जिद पर उस वक्त बमबारी की जब नमाज जारी थी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 55 से ज्यादा मसाजिद शहीद, 139 को नुकसान पहुंचा। बरतानवी पार्लियामेंट में गजा जंग बंदी की करारदाद 125 के मुकाबले में 293 वोटों से मुस्तरद। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी की सीनियर क़यादत ने करारदाद की मुखालफत की। लेबर पार्टी के 8 शैडो मिनिस्टर्स का गजा में जंग बंदी के हक में वोट। नाज शाह, अफजल खान और यास्मीन कुरैशी ने करारदाद के हक में वोट दिया। पोला वारकर, रिचल हुपकन, सारा ऑन, जेस फिलिप और एंडी स्लॉटर भी करारदाद के हक में वोट करने वालों में शामिल। शैडो मिनिस्टर्स ने पार्टी से इस्तीफे भी दे दिए। लेबर पार्टी ने नाज शाह को ओहदे से फारिग कर दिया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की रेस्टोरेंट आमद, फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने घेर लिया। जंग बंदी के हक में नारे। सूरत हाल पर ट्रूडो को खाना खाए बगैर रेस्टोरेंट से जाना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई, मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स भी गिरफ्तार। भारत इसराइल गठजोड़ हमास और इसराइल की जंग में मुस्लिम दुश्मन रियासतों में हिंदुस्तान सर फहरिस्त। मुसलमान दुश्मनी में मोदी सरकार ने बेहिसी और इंतहा पसंदी की तमाम हदें पार कर दी। हमास की आड़ में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर हिंदुस्तान जश्न मनाता नजर आ रहा है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में इसराइल को सबसे ज्यादा ताउन अमेरिका के बाद मोदी का हिंदुस्तान फराहम कर रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट। सैन फ्रांसिस्को में जो बाइडेन की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुफीद इस्तेमाल पर बातचीत हुई। अमरीकी सदर का वफाकी अपील्स कोर्ट में पाकिस्तानी निजाद अमरीकी अदील मंगी को जज नामजद करने का फैसला। 40 वर्ष के अदील मंगी का ताल्लुक कराची से है। सेनेट से मंजूरी के बाद वो अमरीकी तारीख में फेडरल अपील कोर्ट के पहले मुस्लिम जज बन गए।